डिस्कस होती है कोई पार्टीज के हिसाब से, तो मैं उनसे माजरत चाहता हूं और मुझे दुख भी होगा कि सारे दोस्त जा रहे हैं। उम्मीद है कि काफ़ी दोस्त फिर दोबारा ज्वाइन भी करेंगे। नंबर 2, मुझे ये था, ये कमेटी की रिपोर्ट आज आई थी, हकीकत यही है कि सब दोस्तों ने अच्छी बातें की हैं और काफ़ी दोस्त जो भी जा रहे हैं, कंक्लूजन एक ही पॉइंट पे आ रहा है सब दोस्तों का कि ये जो हाउस है जिसको अपना पार्ट प्ले करना चाहिए वो नहीं हो रहा। सब दोस्तों का कमोपेश यही है कि मतलब हमारे यहाँ जो चीज़ें हम सेनेटर्स चाहते हैं, हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीज़ें नहीं होती। पॉलिटिकल बातें भी हुई हैं, काफ़ी दोस्तों ने तजावीज़ दी हैं। हकीकत ये है, मैं सहमत हूँ उन दोस्तों से जिन्होंने कहा कि पॉलिटिकल डायलॉग भी होना चाहिए, हकीकत होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ को कभी भी दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए। आपस में बात करने से काफ़ी दोस्तों ने कहा, तो ये अच्छी बात है कि रवायत होनी चाहिए। मैं उन सब दोस्तों को ये अपनी तरफ से, मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी समझें, लाजमी हमारी पार्टी का इत्फाक से जैसे हमारी गवर्नमेंट गई थी अप्रैल 2022 में, तो हम जैसे अपनी इस हाउस में जो हमारी लीडरशिप होनी चाहिए तो वो हमारी वो उसी तरह मोस्टली बैठती नहीं हाउस में, तो हमें वो इतना टाइम भी नहीं मिलता कि हम अपने दोस्तों के साथ बैठ के उन चीज़ों पे कोई डिस्कस कर सकें। हमें टाइम है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। तो बहरहाल मैं ये ऑफ़र भी कबूल करता हूँ, उन दोस्तों को वेलकम कहता हूँ जो दोस्त चाहते हैं कि सब पार्टीज मिल के बैठें। हम सब बैठेंगे, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए हमें बैठना चाहिए। मैं उनसे एक इल्तिजा करता हूँ, आए तो हम उसे स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन जैसे भी हो गया, सबको अपनी अपनी सीटें जैसे भी मिली चलें, वो बात की बात है। अभी सारी चीज़ें ट्रिब्यूनल में हैं। आपको पता है पाकिस्तान मतलब ये पहली जो है वो हम सब कहते हैं ममलकत है जो इस्लाम के नाम पे बनी है, लेकिन यहाँ इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि ट्रिब्यूनल का डिसीजन 5 साल में भी नहीं आता। चलें जब भी आया, लेकिन सब पार्टीज़ को अपना हक मिल गया है। तो जो आप हमारे दोस्त ये मतलब डिज़ायर है उनकी कि हमारी पार्टी पीटीआई साथ बैठ जाए, तो मैं कमिटमेंट करता हूँ कि हमारी पार्टी बैठेगी। आप आए, स्टार्ट करें। इलेक्शन कमीशन के उस डिसीजन को आप डिनाई करें जो उन्होंने हमारी जो मखसूस नशस्तें जानबूझ के नहीं दी हैं ना। आपको अपना हक मिल गया ना, जैसे भी नतीजा आया। हमारी सीटों को आप डिसऑन करें, इलेक्शन कमीशन के आर्डर्स को उसको जवाब दें कि जी हमें नहीं चाहिए। आप यकीन करें हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी रहती। आए, हमारे यहाँ काफ़ी डिसीजन हुए, या दोस्तों ने कहा कि जी इलेक्शन इदारों को मजबूत होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी एक इदारा है। मैं तो ये चाहता हूं, आपने उसकी हालत देखी है इलेक्शन कमीशन की। आप यकीन करें उस यतीम बच्चे जैसी उसकी हालत है जो कभी भी कोई डिसीजन नहीं कर पाता। एक गलती के ऊपर एक गलती। अभी उनको विद इन 14 डेज जो है फॉर्म 45 अपलोड करने चाहिए थे, वो नहीं कर सके। अभी कल जाकर परसों उन्होंने किए हैं। आप देखें पूरी मीडिया में जितनी उन्होंने तकलीफ उठाई है ना, मुझे यकीन करें इतना एहसास है इलेक्शन कमीशन के लिए कि शायद ये अगर सही इलेक्शन करवाते तो ये इतनी इनको तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। सिर्फ फॉर्म 45 पे ओवर राइटिंग देखें, 1 है तो 9 किया गया है, कोई 0 है तो उसको 8 किया गया, तो क्या है। तो मैं तो सब दोस्तों को कहता है आए सब हम मिलके इस इलेक्शन कमीशन को बचाएं। तो हमें ये करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना है ना। आप यकीन करें साहब अगर वो रिपोर्ट के ऊपर बात कर मैं उसी पे बात एक वो जरूरी है। आपने उस कमेटी पे काफी काम भी किया था। तो चीजें यही हैं कि मतलब हम बैठ सकते हैं, आपस में बैठ सकते हैं। मैं मौलाना साहब को भी इल्तिजा करता हूं, उनकी पार्टी के शायद यहाँ कोई मतलब अभी दोस्त नहीं बैठे, कम से कम उन्होंने इलेक्शन को भी अपोज किया है। उन्होंने पूरे इस जो मतलब सिस्टम इलेक्शन का हुआ है उसमें हिस्सा भी नहीं लिया। उनको केपी में कम से कम जो स्पेशल सीटें नहीं लेनी चाहिए। मुमकिन नहीं है कि 7 सीटों पे 9 आपको स्पेशल सीटें मिल जाएं। अगर ये सीटें आप लेके आगे बढ़ेंगे तो पीटीआई कैसे आपके साथ चल सकती है। मैं आपसे वायदा करता हूं, मैं अपनी क़यादत के पास मिन्नत करूंगा, समाजत करूंगा। आए स्टार्टिंग तो आप लें, बाकी जो फॉर्म 45 है ना उसको भी छोड़ दें। हम इलेक्शन कमीशन के लिए, ये इलेक्शन कमीशन अगर मजबूत नहीं होता तो अकरम भाई जैसे, मुश्ताक साहब, बेजरियो साहब, सारे दोस्त बैठे हैं, ये कभी भी मामला खत्म नहीं होगा। हम एक इस इदारे को तो मजबूत करके आगे चले। मैं आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि माशाल्लाह जिस तरीके से आपने हाउस को, स्पेशली आखिर में आपको टाइम ज़्यादा मिला है, कंटिन्यूसली आप कर रहे हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। यही एक ख़ानदानी मतलब जो रवायत होती है उसकी निशानी होती है। मतलब इतनी खुश सलूबी से, इखलाक से आपने मोहब्बत से ये हाउस चलाया है, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। वरना लोगों को ओहदा मिल जाता है तो लोग तो न जाने अपनी हैसियत ही भुला देते हैं। मैं आ जाता हूँ इस कमेटी की रिपोर्ट पे। चेयरमैन साहब,
مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ کمیٹی، میں اس کمیٹی کا بھی چیئرمین نہیں ہوں، اس کمیٹی کی جو رپورٹ، جو میں نے جب ایجنڈا دیکھا اور یہ رپورٹ آئی، مجھے تو فنگر ٹپس پہ یاد ہے کہ یہ ہوا کیا تھا اس کمیٹیز میں. جتنے ہمارے یہاں دوست بیٹھے ہیں اس کمیٹی کے جو ممبرس ہیں، یقین کریں جتنی اس کمیٹی نے محنت کی ہے، اس ہاؤس کو اس پہ خوش ہونا چاہیے. آج اس ہاؤس میں یہ اس کمیٹی کے پیج نمبر 3 پہ لکھا ہوا ہے کہ جون 21 سے لے کے 24 تک 55 میٹنگ ہوئی ہیں. 55 میٹنگ میں 52 میٹنگ جو ہیں وہ میں نے پریزائڈ کی ہیں. 52 میٹنگ میں نے پریزائڈ کی ہیں. اور اس 52 میٹنگ میں آپ اس دیکھیں، یہ اتنی رپورٹ ہے کسی بھی کمیٹی نے اس ہاؤس میں، میرے خیال میں انٹیریئر کمیٹی کا ممبر ہوں، اس کی شاید 52 میٹنگز ہوئی ہیں جس میں لیجسلیشن ہاؤس سے زیادہ آتی ہے. یہ پیورلی میٹرز تھے جو پاور ڈویژن کے تھے. لاسٹ 3 میٹنگز ہیں جو ہمارے اعظم نذیر صاحب نے جو ہے وہ پریزائڈ کی ہیں. لاسٹ 3 میٹنگ وہ آپ آ جائیں جو پیج نمبر 36 پہ اور 37 پہ آپ لسٹ اگر دیکھیں گے تو یہ ہے لاسٹ 3 میٹنگ. اس ایک میٹنگ میں انٹروڈکشن ہے، سیکنڈ میٹنگ میں ایسا کوئی خاص نہیں، چوتھی جو میٹنگ ہے اس میں وہی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ پہلے پیج پہ اگر پڑھیں گے تو پہلے پیج میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آگے چل کر پہلے سینیٹر سیف اللہ ابڑو اس کمیٹی کا چیئرمین تھا، بعد میں اس کی کمپوزیشن چینج کی گئی ہے. کمپوزیشن چینج کرنے کا یہ گرین بک ہے، اس میں کہیں لکھا ہوا ہے، کوئی مجھے بتائے. ربانی صاحب ابھی اٹھ کے چلے گئے، ہمارے کافی سینئر بیٹھے ہیں، میڈم رخسانہ زبیری صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں، تاج حیدر صاحب سینئر ہمارے دوست بیٹھے ہیں. کہیں نہیں لکھا ہوا، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. وجہ کیا تھی؟ اس آخری میٹنگ میں یقین کریں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، کرنی بھی نہیں چاہیے. لاسٹ سیشن ہے، ہم خوشی ہنسی سے ایک دوسرے کو جو ہے الوداع کہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ وہ کرپشن تھی. 2 پروجیکٹ جتنا اس کمیٹی نے 3 سال میں کام کیا ہے وہ آپ سب بخوبی واقف ہیں. اگر اس ہاؤس سے جتنے دوست ہمارے میٹنگ میں کبھی کبھی ایز اے ووور آئے تو میرے خیال میں ان کو ناز ہونا چاہیے اس کمیٹی پہ کہ ہم نے پاور ڈویژن کو اتنا ایکسپوز کیا ہے. آج جو ملک کے معاشی بدحالی کا جو سبب ہے اس میں 70% پاور ڈویژن کی پالیسیز ہے، آپ کے انرجی سیکٹر کی پالیسیز ہے. یہ اس سے علاوہ ہے. میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ اولڈ پاکستان، نیا پاکستان، پی ڈی ایم کا پاکستان، یہ سب ایک لائن میں کھڑے ہیں. ساری پولیٹیکل پارٹیز ایسے کھڑی ہے. میں آپ کو یہ بھی ایک مزیدار چیز بتاؤں، کافی دوست مجھ پہ تنقید بھی کرتے تھے. پہلے جب میں جون 2021 پہ آیا، میں کمیٹی کا چیئرمین بنا، تو پہلی مخالفت اس وقت حکومت تھی نئے پاکستان کی. اور ہمارے جو منسٹری کا جو ہیڈ تھا پاور ڈویژن کا، وہ ہمارے پی ٹی آئی کے چشم و چراغ اور جو پنجاب کے اس وقت کرتا دھاتا ہے، جس جیسا حسین ہونہار آدمی کبھی پی ٹی آئی میں پیدا نہیں ہوا، وہ تھے حماد اظہر صاحب. بڑے میں بڑی تکلیف سیف اللہ ابڑو سے حماد اظہر کو تھی. دیکھیں میں یہاں موسٹلی بات کرتا ہوں، میں کبھی بھی آپ نے موسٹلی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں ایسی کوئی اندھی بات کروں، بلائنڈ بولوں. اگر غلط کام اپنی پارٹی میں ہو تو اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم پہ بھی میں نے کیا ہوگا. میں اس ہاؤس میں پہلے بھی کہا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں. He was the first person as a minister, he opposed me as a chairman of committee. وہ اس وقت کے پرائم منسٹر کے پاس گیا کہ سیف اللہ ابڑو سے یہ کمیٹی لے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کو چلنے نہیں دے رہا. تو یہ کسی پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسے آفیسرز بیٹھے ہیں منسٹری میں جو پولیٹیکل لوگوں کو چلنے نہیں دیتے. ہمارے پولیٹیکل لوگوں کو گرفت نہیں ہوتی ان ایشوز پہ. میں سول انجینئر ہوں، میں ٹیکنوکریٹ کے سیٹ پہ آیا ہوں. مجھے خوشی ہوتی اگر میری کمیٹی میں میری ایک کولیگ بیٹھی ہے میڈم رخسانہ زبیری صاحبہ، وہ بھی انجینئر ہیں. اگر وہ میری کمیٹی میں ہوتی تو شاید ہم اس سے زیادہ کام کر پاتے. لیکن مجھے ناز ہے سینیٹر سیف اللہ خان نیازی پہ، حاجی فدا محمد خان، حاجی ہدایت اللہ خان، اسد اللہ خان جونیجو صاحب. یہ 4-5 سینیٹر ایسے تھے جو مستقل ہم آتے تھے، 4 گھنٹے ہماری میٹنگ چلتی تھی. وی ایکسپوز دا کرپشن آف دا بیوروکریسی آف پاور ڈویژن. آئی پی پیز میں انہوں نے کیسے کیا، یہ نہیں ہے. ہمیں جب اس ہاؤس میں بیٹھیں گے پارٹی سے بالا تر ہو کے سوچیں گے، تبھی جا کے ہم اس ملک کی بہتری، اس ہاؤس کی عزت و وقار کے لیے کچھ کر سکیں گے. آپ اس کمیٹی کی رپورٹ میں جائیں، یہ پیج نمبر اس کا آپ دیکھیں، یہ کمیٹی کے جو لاسٹ جو 3 پیج،
123 पेज नंबर 336, पैरा नंबर 336, 123 और 127 से। ये था दासो इस्लामाबाद ट्रांसमिशन लाइन। आप यकीन करें यहां मोस्टली हम सुनते हैं कि जी सेनेट कुछ भी नहीं है। ये सेनेट था जिसने इतना पावर डिवीजन को मजबूर किया कि उन्होंने हमारे इस डिपार्टमेंट से, ये हमारे नीचे स्टाफ भी बैठा है, ये सेक्रेटरी साहबान भी बैठे हैं, आप इनसे पूछें कि सेक्रेटरी कमेटी कभी कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग विड्रा कर सकता है? सेक्रेटरी कमेटी जिसका काम लिखना है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग, सेनेटर्स की कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग विड्रा कर सकता है? नहीं, कोई कानून नहीं है। लेकिन इस कमेटी में 2 बार हुआ। एक सेक्रेटरी कमेटी ने मिनट्स ऑफ मीटिंग खत्म किए कि जी ये हम जो इंक्वायरी कर रहे थे ये हमें चाहिए ही नहीं। ये हो सकता है? मुझे तो ताज्जुब इन भाइयों पे भी है, जो हमारे ये भी भाई हमारे नीचे जो स्टाफ बैठा है, ये कैसे इलीगल चीजों को सपोर्ट करते हैं? नहीं करना चाहिए। ये हमारा ऐवान है, हमारा अवाम, हमारा 24 करोड़ अवाम हमें देखता है। चेयरमैन साहब यकीन करें कि फिर वो एक सेक्रेटरी आया जो एक्टिंग था, फिर एक सेक्रेटरी को छुट्टी पे भेजा गया कि ये इशू हाईलाइट न हो। इतना प्रेशर 3 साल में रहा है, और खास करके पिछले 1 साल में इस 2 प्रोजेक्ट में दासो इस्लामाबाद ट्रांसमिशन। हम जब भी बात करते थे तो हमें एक भाषण आता था, कहां से? पावर डिवीजन से। पावर डिवीजन का मिनिस्टर लेटर लिखे और यहां सेनेट से उसको लेटर जाए कि जी सेनेट का कोई रोल ही नहीं है कमेटी का। लेकिन इस मेरे सब दोस्तों ने, हमारी कमेटी ने, सब ने मिलके उनको इतना मजबूर किया कि वो हमारी सेक्रेटरी कमेटी के लेटर में छुपने की कोशिश करते रहे कि कोई लेटर दे दो, हमारी ये इंक्वायरी खत्म हो जाए, जो हो नहीं सकता कभी, कानून नहीं है। ये तज़हीक है हमारे 100 सेनेटर्स की कि एक सेक्रेटरी कमेटी उठ के कहे कि जी जो कमेटी ने फैसला किया है वो हमें नहीं चाहिए। मैं इल्तिजा करता हूं आपको, आप जो भी कमेटी की प्रोसीडिंग होती है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, आप कभी रिकॉर्डिंग तो चलवाएं। एनटीडीसी का स्टाफ ऑन करता है, कहता है कि ये हमने गलत टेंडरिंग की है, ये कंपनीज प्री क्वालिफाइड नहीं थी। ये वो कहते हैं। एमडी नेस्पाक कहता है कि एसीएसआर फंडिंग कंडक्टर, जो एक, मैं भी नाम नहीं ले रहा, वो पर्सनल हो जाएगी चीज, एक बड़ी पॉलिटिकल फिगर, उसके सेकंड कजिन है, उसकी कंपनी है। ताज हैदर साहब बैठे, मैं मैडम रुखसाना साहबा से थोड़ी मैं चाहूंगा हेल्प भी। कभी सुना है आपने कि सेकंड लोएस्ट को काम दिया जाए? कभी नहीं होता। एसीएसआर फंडिंग कंडक्टर में यह हुआ कि एक कंपनी सेकंड लोएस्ट होके वो पिछले 20 साल से काम ले रही है। न्यू एज केबल कंपनी, आप सुनते आए होंगे। उसका है क्या कि वो एक, अभी तो माशाल्लाह वो दूसरी बार बड़े उहदे पे आए हैं, उसका वो करीबी रिश्तेदार है। ये था कसूर सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो का। और बात ये है कि जब अगर हम यहां जाए ना, अच्छा मैं एक मजेदार चीज बता दूं, हम जब पहले आए थे कमेटी में तो हमें ब्रीफ किया गया कि यहां पेपको भी एक होती है, एनटीडीसी, पेपको, डेस्कोज, आपके जेनकोज, आईपीपीस, पीपीआईबी, जितना इस कमेटी ने काम किया मैं नहीं समझता कि माजी में इसकी कोई नजीर मिलती हो। पेपको जब आई तो अचानक कुछ साल के बाद, ये मेरे दोस्त बैठे हैं, सैफुल्लाह खान न्याजी, हिदायतुल्लाह साहब, हमारे हाजी फिदामन साहब, तो पेपको पावर डिवीजन ने कहा जी हमने पेपको खत्म कर दी। उन्होंने नई पीपीएमसी बना ली। तो हमने उनसे पूछा कि ये किस वजह से आपने किया? पता है चेयरमैन साहब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी एक्चुअली हम पेपको को इस वजह से खत्म कर रहे हैं कि इसकी मोनोपोली हो गई थी पावर डिवीजन में, हम इसको खत्म करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि चलें, पहले कौन से थे आपके जो वहां ऑफिसर्स? तो उन्होंने लिस्ट दी। मैंने कहा अभी कौन है? आपको सब दोस्तों को, कोलीग्स को ये सुन के दुख होगा, वो पेपको के मुलाजिम जो थे वो अभी दूसरा नाम ओढ़ के वो पीपीएमसी में वही उहदेदार, वही बीओडी। ये मजाक है इस मुल्क के साथ। जो बीओडीज, मैं सब दोस्तों से, अभी तो आखिरी 1-2 दिन है, मैं चाहूंगा जो भी हमारे दोस्त यहाँ रहते हैं हम मिलके ऐसी लेजिस्लेशन करें कि ये जो बीओडीज के नाम पे इन कंपनीज के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको हमें बंद करना पड़ेगा। कोई लोहे वाला, छुआरे वाला, गेट वाला, खजूर वाला, सीएनजी वाला, राइस मिल वाला, ये कैसे आपकी कंपनीज चला सकते हैं? हमें इन चीजों से निकलना पड़ेगा सर। तब तक हम, जब तक हम इस पे स्टैंड नहीं लेंगे तो यकीन करें, मैंने कहा कि जब यही ऑफिसर
जिम्मेवार थे पावर डिवीजन के तबाही के, पेपको के नाम पे तो पीपीएम से कि इनको हेड क्यों बनाया? उस वक्त पता है कौन था? उस वक्त भी नया पाकिस्तान था, उस वक्त भी नया पाकिस्तान था। अफसोस होता है, कोई भी पार्टी खराब नहीं होती चेयरमैन साहब, कोई भी पार्टी खराब नहीं होती। पार्टी के जो फर्द होते हैं उनका किरदार बताता है कि पार्टी फंक्शन कैसे करती हैं। अच्छे लोग हर पार्टी में हैं, गंदे लोग भी हर पार्टी में हैं। ऐसी चीजें हुई हैं, यकीन करें तो लाजमी है, मैंने अपने फोरम पे भी कहा होगा, अपनी पार्टी में भी कहा होगा, उसके मुकाबले में मुखालफत भी झेली होगी। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि ये जो लास्ट मीटिंग हुई इस कमेटी की, उसी इंक्वायरी को दफन किया गया। ये पेज नंबर है इस कमेटी का, ACSR बंटिंग कंडक्टर, ये 336 पेज में देखे, दासो इस्लामाबाद ट्रांसमिशन लाइन। हम इसके लिए बैठे हैं, हम करप्शन को यहाँ कवर देने के लिए बैठे हैं, नहीं होना चाहिए। इतने लोग आए मुझे डराने धमकाने के लिए, धमकियां मैं क्या आपको बता दूं, हमारे हाउस के, हमारे कुलीग, ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा। मुझे तो कभी कभी सुल्तान राय याद आ जाता था उनके बेवर से, लेकिन मैंने चुप करके चला। मैंने कहा ठीक है, लेकिन कभी भी हम कम से कम बीइंग एज अ पॉलिटिशियन इस ग्रीन बुक की तो हम लाज रखें। मुझे ये सारा स्टाफ बैठा है, हमारे दोस्त बैठे हैं ना, इस पे कंपोजिशन ऑफ कमिटीज में आपको हैरत होगी सब दोस्तों को। ये पावर कमेटी पहली कमेटी थी जिसके 9 मेंबर्स चेंज किए गए। 9 मेंबर्स की कमेटी, 9 मेंबर्स चेंज किए गए। ये कोई बात है? ये जो हम यहाँ सुनते हैं मोस्टली आपके मतलब हवाले से भी, जब भी लीडर ऑफ हाउस खड़ा होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, तो हम सब चुप करके बैठते हैं, उनको फ्लोर मिलता है। ये अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। जज़ाकल्लाह। सेनेटर सैफुल्लाह भुट्टो साहब, बस मैं कंक्लूड करता हूँ। अच्छा, वो इस वैसे जब भी कोई इस तरह की कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर कोई डिस्कशन होती है ना, तो एक मोशन मूव किया जाता है जिस पे आप ब्रीफ डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन 2 मिनट में, बस 2 मिनट। ठीक है, आप काइंडली जरा कंक्लूड कर दें। सेनेटर फैसल जावेद की तरह वो चिल्लाऊंगा नहीं, लेकिन 2 मिनट में बस। वो जैसे कहता है ना, चेयरमैन साहब मुझे टाइम नहीं, मैं ऐसे नहीं कहूँगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। बात ये है चेयरमैन साहब, हकीकत ये है कि ये इस कमेटी की, इस हाउस की इज्जत थी। आप यकीन करें, ये जो डिपार्टमेंट कहता था ना कि स्टैंडिंग कमेटीज का कोई भी इस्तेकाक नहीं है, वो ऐसे इन 2 इंक्वायरियों को छुपाने के लिए इस कमेटी में छुपे कि जो सेकंड लास्ट मीटिंग थी उसमें एक कमेटी बनाई हमारी, उसी कमेटी ने, सेनेट स्टीयरिंग कमेटी की, जो मतलब जिसमें मैं नहीं था, मेरी तो मेंबरशिप खत्म की गई।
अभी आप देखें ना, तो उस कमेटी ने क्या डिसाइड किया कि मिनिस्टर, उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बनाई जिसका हेड था मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर। वो आया था ना एक, मतलब हमारे मोहम्मद अली साहब थे। अच्छा, वो सिटिंग मिनिस्टर, उसका चेयरमैन था एमडी नेस्पाक। उसका जो एमडी नेस्पाक, ये सब दोस्त गवाह हैं, आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग मंगवाएं, जो बार बार एडमिट करता रहा कि ये दोनों टेंडर ब्लेंडर हैं। सेकंड वो मेंबर, थर्ड वो सेक्रेटरी था पावर डिवीजन का हेड, जिसको अभी इनाम के तौर पे सिटिंग पीएम साहब का जो है ना एसपीएम या क्या वो कहते हैं, स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया है इसी इनाम के तहत। ये 3 लोग कमेटी के थे। बनाई किसने? सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन पावर। ये तब मुमकिन हुआ जब हमने स्टैंड लिया। वो इंक्वायरी में ऐसे फंसे, कभी हमारे सेक्रेटरीज के लेटर में छुपने लगे, सेक्रेटरी कमेटीज के, कभी हमारी उसी वो एक कमेटी बनाई कि जी आप बना नहीं सकते, तो आप कैसे हमारी कमेटी के नोटिफिकेशन में जाके वो देते हैं। वो रिपोर्ट आके देता है, उसने रिपोर्ट का पता है हशर क्या किया? उसने वैसे ही हशर किया, उसने कहा कि जी बस सारी चीजें जी छोड़ दो, वो जो मतलब सिंपल है, मिट्टी पाव। पाकिस्तान मिट्टी पाव से नहीं चल सकता। उसने कमेटी का ये असर किया, जैसे हम छोटे होते थे एक ड्रामा चलता था जिसमें जानू जर्मन होता था। जानू जर्मन मशहूर था एक। तो एक आदमी यूके से पढ़ के आता है, गांव में मुकाबला होता है कि इंग्लिश इसकी ज्यादा है या उसकी ज्यादा है। तो वो पहले वो जो यूके से आता है वो बताता है वंस अपॉन अ टाइम, वो अपनी कहानी सारी बताता है, यूके में ये हुआ। उसने कहा देयर वाज अ वाटर 1 गिलास, तो उन्होंने कहा जी इसने देखें गलती की, गिलास भी कहा वाटर भी, ये सिंधी में भी 2 लफ्ज हैं। तो फिर वो जानू जर्मन को मौका दिया, तो वो ऐसे घूमा ABCD मतलब ऐसे Z तक, सबने कहा जी भले भले हो गए इसकी। इस कमेटी के साथ भी जानू जर्मन वाला असर हुआ है। मैं दावा से कहता हूं कि किसी भी उन 9 मेंबर जो चेंज हुए हैं, किसी को यह भी इल्म नहीं होगा कि ये एजेंडा क्या है। ये एजेंडा क्या है? अगर दासो इस्लामाबाद ट्रांसमिशन लाइन की डिस्क्रिप्शन उनको आ जाए, मैं सेनेटरशिप से इस्तीफा देता हूं। अगर ACSR बंटिंग कंडक्टर की डिस्क्रिप्शन आ जाए उनको, उनमें बस को। अच्छा, तजुब ये हुआ, मूव क्या हुआ, ये बस वो हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? ये बुक नहीं कहता। अच्छा चेयरमैन साहब देखे ना, चेयरमैन साहब इस हाउस को मैं तो आपसे भी इल्तिजा करता हूं, कल हमारा मेरे ख्याल में लास्ट डे है, हमारे कुलीग काफी बैठे हैं, हम एक आपके पास रेजोल्यूशन लाते हैं, इस हाउस को जितने भी जो इस बुक में जो पावर्स हैं, जो मतलब हटाए गए हैं, ये हमें वापस कर दें। हम समन नहीं कर सकते, हम सब कमेटी नहीं बना सकते। आप मेंबर कैसे चेंज कर सकते हैं? वो अपनी पार्टीज की होती है, लेकिन हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन चला गया, हम तो यतीम हो गए। उसने ऐसे यतीम किया कि वो आवाज क्या उठाए। मैं सलाम करता हूं अपने पीटीआई के भी सारे दोस्तों को। इतनी सारी ज्यादती के बावजूद वो एक लफ्ज नहीं बोले इस हाउस में। कमाल है। बहन सादिया कहती रही ना कि हम कभी भी किसी के आदत के लिए नहीं बोलते। तो मेरे ख्याल में उन दोस्तों को सलाम है मेरे पीटीआई के, कि इतनी बड़ी ज्यादती होने के बावजूद मैं वाहिद सेंटर जिसने कभी अभी क्या यहाँ बैठ के कहूँ, मैंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने अपनी पार्टी लीडरशिप के लिए, हक की बात के लिए, अगर कभी इरफान सिद्दीकी साहब के लिए उसको हथकड़ियाँ लगी हमारे नए पाकिस्तान में, तो मैंने उसकी भी मजम्मत की। जब वहाँ यहाँ शहबाज जो हमारा वो लड़का था बाहर, अगर उसको जब अरेस्ट किया गया तो मैंने उसकी भी मजम्मत की। बात यह कि ये हाउस हम बहन भाई हैं, हम अगर पार्टी से बालातर होकर सोचेंगे, कम से कम इस बुक पे चलें। मैं यकीन से कहता हूं कि हम शायद इन पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को नकेल डाल सकते हैं, इनकी गलत कामों को हम नहीं कर सकते। थैंक यू, मेहरबानी। सेनेटर किशोर भाई।